ट्रिजर एनएफटी का विड्रॉ 1 नवंबर 2025 को हुआ था। जो नहीं हुआ उसका रीजन ये है कि उन्होंने बताया है कि ट्रिजर एनएफटी का सारा डाटा नोवा एनएफटी में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम पड़ गई है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा विड्रॉ को डिले कर दिया है। ब्लैक रॉक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ब्लैक रॉक ने बड़ी सी कंपनियों के साथ हाथ मिला लिया, जिसके साथ उसने पार्टनरशिप कर ली और ब्लैक रॉक रीलॉन्च कर रहा है एनएफटी को। ब्लैक रॉक के अनुसार ट्रिजर एनएफटी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है उसके डाटा के साथ, इसलिए ब्लैक रॉक ने उसका सारा डाटा को सस्पेंड कर दिया, जिसके कारण फिर से वो रीलॉन्च कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि पूरी सेफ जोन से और पूरे सक्सेस तौर से करेंगे कि सबको इसमें सेव मिलेगा और कोई भी तरह की किसी भी तरह की किसी को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब भी जो हाथ खड़े कर गए थे कि ट्रिजर एनएफटी का जो भी हुआ था वो बुरा हुआ था पिछले टाइम में, उन कंपनी के साथ भी बहुत खिलवाड़ किया गया है। कुछ लोगों ने मिलकर एनएफटी को धोखा देना चाहा था, इसलिए एनएफटी ने भी खुद को सही करने के लिए ये सब कदम उठाए हैं। इसलिए ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये आपके भले के लिए हो रहा है। अगर उनको कुछ टाइम लग रहा है तो इसमें कोई बात नहीं, वो कंपनी कह रही है कि हम आपके लिए जो भी कर रहे हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं कि कल को कोई आपके साथ किसी तरह का कोई धोखाधड़ी ना हो सके। इसलिए उन्होंने हमसे टाइम मांगा है कि कुछ टाइम हम दे देंगे तो वो हम हमारे साथ चलेंगे। और क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम पिछले 4-5 साल से भी तो आपके साथ चल रहे हैं, कभी कुछ हुआ ऐसा इसलिए हुआ है कि आपने सुना होगा पीछे बिलाल नाम का एक लड़का था जिन्होंने ट्रिजर एनएफ के साथ कुछ गड़बड़ की थी और इन्होंने उसे उसमें से ट्रिजर एनएफटी से सस्पेंड कर दिया था, उसे निकाल दिया था। बाद में इन्होंने विड्रॉ पर रोक लगा दी थी और उसके बाद पहले इन्होंने विड्रॉ पर 48 घंटे की रोक लगाई थी, फिर 188 घंटे की रोक लगाई थी और फिर इन्होंने 15 दिन की सीधे रोक लगा दी और फिर ट्रिजर एनएफटी ने विड्रॉ को बंद ही कर दिया। ऐसा कुछ सिस्टम निकाला था, इसमें स्टेक वगैरह लगती थी, थोड़ा सा ब्लाइंड बॉक्स वगैरह निकाला था, लेकिन उसमें भी थोड़ी गड़बड़ हो रही थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा विड्रॉ मारा उसको बुरे तरीके से, कंपनी ने फिर सारा सिस्टम ही बंद कर दिया। अब इसलिए कंपनी अब सारे सिस्टम को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उस कंपनी के अकॉर्डिंग सारा सिस्टम नहीं चल रहा था। इसलिए अब कंपनी चाहती है कि जो सिस्टम अभी निकालेंगे वो थोड़ा सा सोच समझ के निकालेंगे, इसलिए ट्रेजर एनएफटी को नोवा एनएफटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, शिफ्ट किया गया है। उसके सारे डाटे को करना था 1 नवंबर 2025 को था, लेकिन उन्होंने अब बोला है कि 15 नवंबर 2025 के आसपास ये सारा कुछ हो जाएगा। अगर फिर भी थोड़ा सा टाइम लगे तो 5-10 दिन ऊपर हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर मैं ट्रिजर एनएफटी की कमी की बात करूँ कि इनमें भी बहुत सारी कमियां जो उनको भी अपने आप को सुधारना चाहिए। देखिए इन्होंने जो एडमिन्स बताए थे, 8 एडमिन्स बताए थे, उन्होंने बोला कि इनको मैसेज करो और आई वांट टू वेरीफाई का मैसेज करो और यूआईडी सेंड करो और फिर आपकी ये आईडी वेरीफाइड हो जाएगी। ये एक गलत सिस्टम है, ये तो सिर्फ हमारे टाइम पास के लिए करवा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका बहुत गलत था, ये मुझे गलत लगा। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि जो भी अपडेट दे रहे हैं 1 नवंबर 2025 को, अगर कोई भी अपडेट ठीक है, आपका वर्क चल रहा है, आप हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम पड़ गई है उसमें से आपको प्रॉब्लम हो रही हो, इज़ ओके, हम मानते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन आपको जो भी अपडेट देनी है आप सोच समझ के अपडेट दीजिए ना, आप ऐसे अपडेट मत दीजिए कि लोगों को फिर आपसे ट्रस्ट उठ जाए, ठीक है। अब लास्ट मुद्दे पे आते हैं कि ट्रिजर एनएफटी फेक है या रियल है। तो देखिए सबसे आसान तरीके से समझते हैं कि देखिए जो ट्रिजर एनएफटी है, अगर तो इन्होंने डिपॉजिट मांगा तो फिर ये फेक है, अगर डिपॉजिट नहीं मांगा तो फिर रियल है। क्योंकि लोगों का जो फंसा हुआ पैसा जो मैंने इसे 10,000 इसमें $100 डाला था वो पहले मुझे मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो मैं तो इसे फेक मानूंगा, मैं क्यों डिपॉजिट करूँ? जो मुझे पुराना मेरा बैलेंस नहीं मिलेगा तो मैं उसमें और बैलेंस क्यों डालूंगा? ये सोचने की बात है। चलो मेरा तो 10,000 था, जिन लोगों ने लाख डाल दिया, 50-50 दिया, इतने पैसे डाल दिए, उन लोगों के पैसे भी नहीं मिलेंगे तो वो आगे से ट्रिजर एनएफटी पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इतनी अपडेट दे रही है, कुछ कर नहीं रही है। फिर अगर ट्रिजर एनएफटी ने लोगों के मन में अपनी फिर से जगह बनानी है, वो चाहती है कि हाँ भी फिर से लोग मेरे पे ट्रस्ट करें, तो सबसे पहले ट्रिजर एनएफटी को उन लोगों के वापस डिपॉजिट रिटर्न करने होंगे, उसको वापस करने होंगे। वो कमाई करे चाहे ना करे, जिन्होंने लागत लगाई थी, जितने उन्होंने पैसे लगाए थे वो तो उनको वापस मिलने चाहिए ना। ये तो गलत बात है ना ट्रिजर एनएफटी की तरफ से भी, उसको उनके पैसे वापस करने चाहिए। और ये बात है कि डिपॉजिट अगर वो विड्रॉ दे देगी जो उन्होंने पैसे डाले थे, तो फिर सभी लोग फिर से एनएफटी पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे और फिर से ट्रस्ट हो जाएगा। अब मैं तो यही लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिजर एनएफटी वालों को जो अपडेट दी थी 1 नवंबर 2025 को वो तो गलत हो गई, ठीक है। ऐसी अपडेट आप मत दो, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर से उठ रहा है, बिल्कुल उठ रहा है। लेकिन अब ये कहना चाहता हूँ कि जो आप नेक्स्ट अपडेट दोगे उसके साथ ऐसा मत करना, बिल्कुल सोच समझे, चाहे 10 दिन लेट दे देना अपडेट, लेकिन जो भी अपडेट दोगे बिल्कुल सोच समझ के देना, वो करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भी गलती मत करना। एक तो ये आप ध्यान रखना और दूसरी ध्यान ये रखना, ठीक है, जब भी आप विड्रॉ शुरू कर दोगे उसमें आप जो लोगों ने पैसा लगाया वो लोगों का पैसा
वापस कर देना चाहिए। पैसा वापस होगा, फ्री ट्रस्ट बनेगा। लेकिन अगर जिन लोगों का पैसे पिछले पैसे वापस नहीं हुए वो आगे से डिपॉजिट क्या करेंगे? इतनी तो टीजर एनएफटी को सेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये ऐसे करेंगे तो फिर ये लोगों का टाइम खराब कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सरासर मेरे अनुसार तो बहुत गलत है, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी इस चैनल पर ही आएगी। मोनू वर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन का घंटी का बटन टर्न करके दबा देना, और मैं सीधा आपके घर पहुंच जाया करूंगा। आज के लिए इतना ही। मोनू वर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो लोग शराब पिए, मैं शराब नहीं पीता। बाय।